बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज 8th क्लास का मैथ्स का लेक्चर है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। और आज हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 11, दैट इज़ 418609। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए आपने इन तमाम फिगर्स का स्क्वायर रूट लेना है। तो हम सवाल की तरफ आते हैं जी। 418609। अब अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो इसके लास्ट में 9 है, मतलब ये 2 पर तो डिवाइड नहीं हो सकती बिकॉज ये ऑड फिगर है। 9 आ गया इसमें, तो 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते इसको। उसके बाद 3 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसका सम लेते हैं तमाम फिगर्स का, 4 + 1 + 8 + 6 + 0 + 9, तो ये 28 के इक्वल आता है। और 3 के टेबल में 28 की फिगर भी नहीं आती, मतलब ये कि हम इसको 3 पर भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक्चुअली एक परफेक्ट स्क्वायर है 647 का। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो अपने ही टेबल पर चला जाए और उसमें पेयर की सूरत में वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब दो फिगर्स जो हैं वो पेयर की सूरत में एक दूसरी फिगर को डिवाइड कर सकें। लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको किसी और पर डिवाइड नहीं कर सकते। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखें, 647 को मैंने 647 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर फाइनली ये आया है। 7 7 आर 49, 7 4 आर 28, 4 जो है इधर से कैरी लिया 32, 32 का 2 लगाया, 3 कैरी दिया, 7 6 आर 42, 42 3 +3 45, अगेन 4 7 आर 28, 8 लगा, 2 कैरी देते हैं, 4 4 आर 16, 16 + 2 18, 18 का 8 लगा, 1 कैरी दिया, 4 6 आर 24, 4 6 आर 24, तो हमारे पास आंसर आएगा 25। अगेन 6 पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 आर 42, 42 का 2 लगाएंगे, 4 कैरी दे देंगे, 6 4 आर 24, 24 का जो 4 है उसको साथ कैरी दिया था, प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। 2 कैरी देंगे, 6 6 आर 36, 36 में 2 प्लस करते हैं तो 38। फाइनली जब इसको प्लस करेंगे तो 9 8 2 आर 10, 1 और 5 6, 6 एंड 8 14, 14 एंड 2 16, 16 का 6 लगाया, 1 कैरी दे दिया, 1 एंड 4 5, 5 5 10, 10 एंड 8 18, 18 का 8 लगाया, आगे 1 कैरी दे दिया, 8 एंड 2 10, 10 एंड 1 11, 11 का 1 लगाया, 1 कैरी दे दिया, 3 एंड 1 4। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाता है जो कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इस हम 647 पर ही इसको डिवाइड करेंगे, 647 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये डिवीज़न का प्रोसेस भी किया हुआ है। 647 को अगर 6 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है 3882। ठीक है, तो 6 पर डिवाइड करने से ये आंसर आता है। उसके बाद फिर जब हम इसको अगेन 6 में से 2 माइनस किए 4, 8 में से 8 जो है वो माइनस किया 0, 1 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, इधर से कैरी लेते हैं, 11 में से 8 गया 3, तो ये 304, इस 0 को नीचे उतारते हैं तो 647 को, ये देखें 647 को 4 पर मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आता है 2588। अब 2588 को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा आता है 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर आ गया 3 में से 8 नहीं माइनस कर सकते तो इधर से कैरी ले लेते हैं, इधर ऑलरेडी 0 है तो 0 जो है वो इधर से एक कैरी लेता है, 10 10 इसको एक देता है तो ये हो गया 13, 13 में से 8 माइनस करते हैं 5 आंसर आएगा। ये इसको एक कैरी दे चुका है तो 9 में से 5 गए, आंसर हमारा 4 आया, 452। इस 9 को नीचे उतारते हैं तो हमें 647 को 7 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4529 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब ये फिगर जो है वो मुकम्मल डिवाइड हो चुकी है, मतलब 647 पर ही 647 को 647 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। यानी हमने 18609 को 647 पर डिवाइड किया है तो हमारा आंसर 647 आ जाएगा और 647 भी एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने आप पर जाएगा। सो हमने 647 1 जार 647 कर लिया। ठीक है, अब इसको मज़ीद हल करते हैं। ये सारी फिगर लिखने के बाद
इसके फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास थे 647 मल्टीप्लाइड बाय 647, वो हमने यहाँ लिख लिए। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, ये हम साइन लगाएंगे, उसके बाद इन फैक्टर्स को भी हम साइन के अंदर लिखेंगे। चूँकि ये एक पेयर की शक्ल में है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 647 का स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से कैंसिल करता है कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो जब हम 647 का स्क्वायर लेंगे और उसको स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में 1/2 का जो 2 है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो ये 647 हमारे पास वैसे का वैसा रह जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर आएगा 418,609 का स्क्वायर रूट हमारा इक्वल हो जाएगा 647 के। दैट इज़ ओवर आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तमाम मैंने रीज़न्स भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो यही आपका आंसर है, इसको आपने नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अगले सवालों को भी अच्छे तरीके से हल कर सकें।